जय माता दुर्गा। दोस्तों, जब आपके ऊपर मां दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं। क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं, सब चाहते हैं कि उनके घर मां आए। यह जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हे दुर्गा माता, यह जो भक्त आपके इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनके जीवन में जो दुख दर्द है उन्हें खत्म कर दो। ये भक्त बहुत ही दयालु है। दोस्तों, कोई बड़ा ही मूर्ख होगा, बड़ा ही अज्ञानी होगा ऐसा व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। हमारा चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि आपको वही जानकारी देता है। दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भी भला हो सके। परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। यह उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है कि देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ आरक्षण की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वह पहले कर लें ना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, महादेव जी की शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दूर वाली है, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिए। और जिस भी क्षेत्र में जाएं, उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती है। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लगाते हुए उन संकेतों को जान लेते हैं। दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है। माता रानी नवरात्र के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप एवं शक्ति रूप में रहती है। तो दोस्तों, इस 5 संकेत से आप पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है। और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। इस वीडियो में यह जानेंगे दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर माता रानी हमारे साथ में होती है तो इस प्रकार के 5 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो जब माता रानी आपके साथ में होती है तो ये 5 संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर के, शक्ति स्वरूप बनकर के हैं। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जा करके स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे।
तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। यह दूसरा संकेत है। रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती है। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है, और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होती। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। पांचवा संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर तो बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। ये तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ है, तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे या मैं आपको बताऊंगा। आप इन संकेत तो उसे पता लगा सकते हैं कि माता आपके घर में आ चुकी है, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता नहीं होता दोस्तों। इन लक्ष्यों रणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर दोस्तों आपको अपने पूजा पाठ में रोज एक पोस्ट कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मां दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती एवं दंडित भी करती है। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल कपट और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, अगर साथ में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राशिफल का ध्यान, चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। इन सब बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको बड़े काम की बात पता चलेगी। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बंद करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत, ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लाभ तीव्र गति से चल रही है
तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी आत्मा से माता रानी होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लोकप्रिय रूप से जलने लगे तो वह इसीलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लौ बढ़ जाती है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर वह पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काले चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूह भर में निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंधा आने लगे, तीव्र सुगंधा आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने। अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है। तो यह साफ संकेत बताती है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। लेकिन दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि जब माता आपके घर जाएं तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर न सोएं, बल्कि जमीन पर सोएं। नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत है, इसलिए इससे बचकर रहें। नवरात्रि में रोजाना कम से कम एक कन्या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं और अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को यानी कि 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान न करें, चाहे आपकी माँ, बहन, पत्नी या कोई भी दूसरी स्त्री हो, सभी का सम्मान करें। अभद्र शब्दों का प्रयोग भी न करें। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। खासकर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वह इस नियम का विशेष ख्याल रखें। माँ दुर्गा आपसे किसी बात को लेकर रुष्ट हो सकती है। नवरात्र में किसी से भी झूठ ना बोलें और ना ही किसी को गाली दे। सत्य बोलें और सभी के प्रति दया भाव रखें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं रुकता, आपके घरों में धन नहीं रुकता, आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं, आपके जीवन में धन से संबंधित सभी परेशानियां चली आ रही हैं, तो आप लोगों को यह उपाय करना है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा। एक लेना है आपको पीला कपड़ा, जो पीला कपड़ा सूती कपड़ा होना चाहिए, एक रुमाल के बराबर, इससे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी की गांठ। कितनी हल्दी की गांठें चाहिए यह चीज ध्यान रखना, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है। हल्दी की गांठ है ये वाली 5 हल्दी की गांठ आपको लेनी है और लक्ष्मी के तौर पर लेना होगा। आपको एक सिक्का, जो सिक्का मिल जाए, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का मिल जाए, वह सिक्का ले लेना। इन सभी को आपको क्या करना है, इसी पीले कपड़े की पोटली में पांचों की पांचों जो आपने हल्दी की गांठ ली है, उन 5 हल्दी की गांठों को और 1 रुपये का सिक्का इसी के अंदर आपको रख देना है और इसकी एक पीली बना लेनी है, ठीक है। अब इस वाले उपाय को आप 2 जगह कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाना चाहे तो मंदिर चले जाएं, अपने घर के मंदिर में भी इसे आप कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने पास जो भी नारायण भगवान जी का मंदिर है, राधा कृष्णा जी का मंदिर है, वहां पर आप चले जाएं। इस पीली पोटली को आपको इनके समक्ष में आपको रखनी है अपनी धन की कामना कहते हुए, और इसी के सम्मुख में आपको गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। कुछ इस तरीके का गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक। जब यह दीपक हो जाए तो दीपक के ठंडा होने के पश्चात इस पीली पोटली को यहां से उठाकर के अपने साथ अपने घर पर लेकर के आना और एक धूप दीप इस तरीके से जला करके इसका जो धुआं निकलेगा, इस धुएं के ऊपर से आपको उस पीली पोर्टल को 7 बार घुमाकर
अपने धन रखने के स्थान पर गल्ले में, फैक्ट्री में, तिजोरी में रख देना। आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा बरसेगी। आपके घर में धन टिकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।